जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए गुरु जी की प्यारी संगत को। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप किसी परेशानी को लेकर बहुत दिनों से चिंता में हैं और आपको लग रहा है कि मेरी ये परेशानी दूर नहीं होने वाली, चाहे आपकी हेल्थ से संबंधित हो, चाहे आपकी पैसे से संबंधित हो, ये दोनों परेशानियां आज आपकी ये सत्संग सुन के दूर होएगी। बहुत सारी संगत को लगता है कि हमारे ऊपर इतने कष्ट आ रहे हैं, हम ही इतने परेशान हैं, गुरुजी हमारी तरफ देख नहीं रहे, गुरुजी हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे। तो मैं उस संगत को बता दूं कि जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो ये सत्संग ब्लेसिंग से भरपूर है। ये सत्संग सुनते सुनते ही हो सकता है कि आपको इस सत्संग के सुनते सुनते ही कोई बहुत बड़ी चीज आपको सुनाई दे, बहुत बड़ी ऐसी बात सुनाई दे जो कि आपके अपने फायदे के लिए है, जो कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल सकता है जिस बात से। ये बड़ा मंदिर नहीं है, ये गुरु जी का हॉस्पिटल है। यहाँ के डॉक्टर गुरु जी हैं। गुरु जी को पता है कि आपको क्या शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, आर्थिक बीमारी है। उनको बताने की जरूरत नहीं है। हर बीमारी के हिसाब से वो उसका इलाज करते हैं। समझ रहे हो? जैसे आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अब वहाँ पे अलग अलग तरह के पेशेंट है, बीपी का, शुगर का, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी की कमर दर्द है, किसी को कैंसर है। तो डॉक्टर को पता ना किसका क्या इलाज करना है। आप डॉक्टर को तो नहीं सलाह देते हो ना कि डॉक्टर साहब उसको तो आपने 10 दवाइयाँ लिख दी, मुझे तो सिर्फ 2 लिख कर दी हैं, उसको आपने 4 इंजेक्शन लगाया, मुझे तो 1 इंजेक्शन लगाया। बोलते हो डॉक्टर को? नहीं बोलते ना। ऐसे गुरु जी को भी मत बोलो। गुरु जी को पता है किसको कितना दिन है। ज्यादा पैसा भी मत मांगा करो, गाड़ियां, पैसा ये मत मांगा करो, क्योंकि ये चीजें भी एक तरह की बीमारी है। इनको संभालना भी एक बीमारी है। हर घर की लड़ाई की जड़ ही पैसा है। जितना ज्यादा पैसा उतने ज्यादा कलेश है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ खर्चे कहाँ ना खर्चे। और ज्यादा पैसा होता है तो आसपास के रिश्तेदारों को भी आपसे बड़ी उम्मीदें हो जाती है। तो गुरुजी पे विश्वास करो, जो दे आपके भले के लिए देंगे। विश्वास ये नहीं है कि हम जो मांग रहे हैं हमें वो मिले। विश्वास ये है कि गुरुजी ने आपको जो दिया है, जितना दिया, आप उसमें खुश हैं, आप उसको गुरुजी की रजा मान रहे हैं। गुरुजी अपना टेस्ट लेते हैं अपनी संगत का कि ये मेरा इसको उसको मेरे पे कितना विश्वास है, कि मैंने इसको अगर परेशानियों में रखा है, दुख में रखा है, मैंने इसको किसी चीज का की कमी रखी है, तो भी क्या ये मेरे को प्यार करती है संगत। क्योंकि मैं तो अपनी संगत को बहुत प्यार करता हूँ और उनका हर चीज में भला देखता हूँ। जो चीज जितनी देनी है, जिस संगत को देनी है, मैं उतनी ही देता हूँ। तो संगत जी, आज एक आंटी का मेरे पास 2 ऑडियो आए हैं। मैं दोनों ऑडियो आपको सुनाती हूँ। बहुत ही प्यारे ऑडियो हैं और इनसे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। और आपकी कोई ना कोई परेशानी जो बड़े दिनों से चल रही है, चाहे हेल्थ को लेकर, पैसे को लेकर, मैं बार बार कह रही हूँ, ये दोनों परेशानियां आपकी दूर होने वाली है। विश्वास की, बस आपको विश्वास करना है कि गुरु जी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, देर लग रही है तो अच्छे के लिए कर रही है। और अगर आप अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। और जब आप ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हो, ब्लेस सत्संग सुन रहे हो, तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखें। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि मैंने पिछले किसी सत्संग में बताया था कि मैं रूम लेके रहती हूँ अकेले। 31 मार्च को मेरा बर्थडे था, तो 30 मार्च से ही गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर कल माता के साथ, मुझे पहचान लेना। तो 31 मार्च को उन्होंने बताया गोभी पनीर की सब्जी और 2 रोटी का भोग लगाना। सुबह 9:30 बजे एक तितली मेरे रूम की विंडो पे आई, फिर 10 बजे और एक तितली आई। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और भोग लगा दिया। उस दिन संडे था पर मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी, तो मैं ऑटो से जा रही थी इंस्टीट्यूट। मेरे ऑटो का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया। फिर शाम को मैंने डिसाइड किया कि मैं मंदिर जाऊंगी। पहले मैं साईं मंदिर गई, वहाँ शिव जी को और साईं जी के दर्शन किए। शिव जी को जल व दूध चढ़ाया। वहाँ से मैंने इष्ट देव के दर्शन को गई। उनके दर्शन के बाद जब मैं वॉक करके गुरुद्वारे जा रही थी तो मेरे सामने एक ओल्ड कपल आया और उस ओल्ड कपल में एक लेडी ने बोला कि हमें कुछ दे, खाना खा लेंगे। पहले मैंने मना कर दिया, फिर याद आया गुरुजी ने कहा था मैं और माता आएंगे, पहचान लेना। तो मैंने जल्द से उन्हें 50 रुपीज़ दे दिए। फिर मैं गुरुद्वारे गई, गुरुजी के दर्शन किए, फिर केक यानी कि पेस्ट्री लेके घर पे आ गई। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने केक काटा, मेरे इष्ट देव और गुरुजी को पेस्ट्री का भोग लगाया। तभी कहीं से एक छिपकली दिखी मंदिर के सामने, मतलब मेरे घर के मंदिर के पास। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब सोते सोते मैं सत्संग सुन रही थी तब एक आंटी जी ने कहा कि उनके घर के मंदिर में छिपकली आई, तो वे डर गई।
फिर उनको बाद में पता चला कि वो माँ लक्ष्मी थी। तो मुझे भी क्लिक हो गया कि अभी अभी माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए। मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, मैं और माँ लक्ष्मी तुझे दर्शन देंगे। फिर मैं सो गई। अगले दिन मैंने जैसे ही यूट्यूब फ़ोन खोला तो यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें था कि माँ काली एक लेडी के भक्त के घर जाती हैं और एक साधारण गरीब लड़की के रूप में। तो वो दूसरी महिला उस गरीब लड़की को खाना खिलाती है। तो माता अपने ओरिजिनल काली रूप में उसे दर्शन देती है। मुझे समझ आ गया था कि वो ओल्ड कपल गुरुजी और माँ काली थे, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा से मैंने माँ काली को जो लाल चोला चढ़ाया था मंदिर जाके, जो उन्होंने स्वीकार किया और वो आई मुझे ब्लेस करने के लिए। फिर मुझे उसी दिन यानी कि 1 अप्रैल को मैसेज आया, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया। मुझे याद आया कल मेरे बर्थडे पर मेरे ऑटो का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। वे बोले 4-5 गरीबों को चाय पिला देना। मैंने उनकी आज्ञा मानी। एक ही दिन में इतने सारे सत्संग हुए और इतने सारे भगवान आए मुझे मेरे बर्थडे पर ब्लेस करने को। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी बर्थडे सेलिब्रेशन और गिफ्ट मुझे मिल सकता था। लव यू गुरुपा। मैं इन आंटी जी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ जो मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। गुरुजी आपको हेल्थ, वेल्थ, गुड लक, मनी दे, ये मेरी दुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारे सत्संग है आंटी आपके, और आप सबके लिए इतना कुछ मांग रहे हैं। गुरुजी तो जो दूसरों का भला करता है गुरुजी उनका खुद भला करते हैं। जो दूसरों के लिए कुछ मांगता है गुरुजी उनको बिन मांगे देते हैं। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर दे सकते हैं। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुजी।